नमस्कार श्रोतागण, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। आज की कहानी का शीर्षक है राजा को जलपरी का सबक। बहुत पुराना बात है। नदी किनारे एक मछली पकड़ने वाले रहता था। वह बड़ी बड़ी मछलियाँ पकड़कर बाजार में बेचने जाता था। वह लड़का स्वभाव से बड़ा दयालु था। हमेशा नदी के पास जीव जंतुओं की मदद करता था और खुशी खुशी अपनी माँ के साथ झोपड़े में रहता था। जितने भी पैसा वो मछली पकड़कर कमाता था, अपनी माँ की देख रेख में लगा देता था। उस राज्य में एक बहुत दयालु राजा थे जो राज्य के सभी लोगों की मदद किया करते थे। वो अपनी जनता से बहुत प्रेम करते थे और उनकी समस्याओं का निदान करने के लिए दिन रात प्रयत्न करते रहते थे। एक दिन जब लड़का मछली पकड़कर अपने घर आया तो उसने देखा उसके घर में एक बहुत सुंदर परी जैसी लड़की है, काम कर रही है। वह दौड़ कर उसके पास गया और पूछा, आखिर तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो। यह मेरा घर है, यहाँ मेरी बूढ़ी माँ रहती है। उस लड़की ने उस लड़के से कहा, मैं तुम्हारी माँ का ख्याल रखने आई हूँ। तुम जिस तरह नदी के पास लोगों की मदद करते हो, उससे प्रभावित होकर मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। वह लड़का बहुत अधिक खुश हुआ। देखते ही उसे प्यार हो जाता है। वह मन ही मन बहुत खुश होता है क्योंकि उसे अपनी माँ के देख रेख करने के लिए कोई मिल गया था। कुछ दिन ऐसे ही चलता है, तभी राज्य के राजा की तबीयत खराब हो जाती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। राजा का बेटा को नया राज्य घोषित किया जाता है। वह बहुत ही क्रूर रहता है और लोगों को बेवजह ही परेशान करता है। अपनी पिता जैसा उसमें एक भी गुण नहीं होता। ना वो न्याय करता और ना ही किसी को न्याय करने देता। वह किसी को कुछ भी नहीं समझता, सबको अपने नौकर समझता है और राज्य की संपूर्ण संपत्ति पर बस अपना अधिकार समझता है। एक दिन राजा जब नदी किनारे घूमने आता है तो उसे वह लड़की दिख जाती है। राजा उस पर मोहित हो जाता है और उससे शादी करने की इच्छा जाहिर करता है। वो लड़की कोई साधारण लड़की नहीं थी, बल्कि वो एक जलपरी थी। वह राजा के प्रस्ताव को ठुकरा देती है और उस लड़के से शादी करने की बात कहती है क्योंकि उसे भी उस मछली पकड़ने वाले से प्यार हो जाता है। राजा उसको परेशान करने के लिए सैनिक भेज देता है। वह जलपरी अपने जादू से राजा के सभी सैनिक को मूर्छित कर देती है और राजा को निर्धन कर देती है। देखते ही देखते राजा का सारा वैभव, धन दौलत सब कुछ चला जाता है। राजा अब गरीब हो जाता है, जिसके पास कुछ भी नहीं रहता। यह देखकर मछली पकड़ने वाले को बहुत बुरा लगता है। वह उस जलपरी से कहता है, कृपा कर तुम ऐसा मत करो, नहीं तो हमारे राज्य बर्बाद हो जाएंगे। कृपा कर राजा को उसकी धन दौलत वापस कर दो। जलपरी राजा के सभी सैनिक को वापस ठीक कर देती है और उसके धन नहीं देती है। कहती है, जब जब तुम अच्छा काम करोगे तुम्हारा धन दौलत वापस आ जाएंगे, नहीं तो तुम इसी तरह से गरीब रहोगे। राजा को यह बात समझ आ जाती है और वह अपने सैनिक के साथ राज्य में लौट जाता है और अच्छे कार्य करने लगता है। राजा के इस बदलते हुए रवैये से राज्य के सभी प्रजा खुशहाल हो जाते हैं। जलपरी उस मछली वाले से शादी कर लेती है और आजीवन नदी किनारे अपने जीवन व्यतीत करती है। शिक्षा, जब भी हमें कोई चीज़ भाग्य से मिलती है तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए। हमें हमेशा जो मिले उसको उपयोग भी कार्य के लिए करनी चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।